हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारा जो चैप्टर है वो एवरेज चला हुआ है। एवरेज पे मैंने आपको 2 क्लासेस दे दी है। ये मेरी 3rd क्लास है। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उनको कंप्लीट कर सकते हो। जो आज की जो वीडियो है वो हमारी लास्ट है एवरेज की। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊँगी आपको। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, A person goes from A to B at an average speed of x kilometer per hour. Return from B to A y kilometer per hour. What is the average speed interior journey? उसकी पूरी जर्नी की आपसे क्या पूछी है? एवरेज पूछा है। आपको क्या दे रखा है? जो ए व्यक्ति है, मान लो ये कोई ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट। ये आपने ए माना, ये बी माना। ए से आपका बी की साइड जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है? वो x किलोमीटर पर घंटे की। और जब वो बी से किस पे आ रहा है? ए से वापस आ रहा है, मतलब बी से किस पे आ रहा है? वो ए पे। तो वो किस स्पीड से आ रहा है? वाई किलोमीटर पर हावर। ओके। जब कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी की साइड जा रहा है और बी से वो वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है और यही इसका फॉर्मूला भी है। अब देखो कौन सा ऑप्शन नंबर है? बी। ओके, नेक्स्ट देखो, A person goes from A to B at an average speed is 63 km per hour. Return from B to A 42 km per hour. अब आपको क्या दे दी? उनकी स्पीड दे दी। अभी आपको A पॉइंट से B की साइड जब जा रहा है वो बंदा, तो किस स्पीड से जा रहा है? 63 किलोमीटर पर हावर। और जब वो वापस आ रहा है B से A की साइड, जब वो B से A की साइड आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है? 42 किलोमीटर पर हावर। अब आपको मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, वो क्या है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो 2x हमने मान लिया 63 और y क्या है हमारा? 42। अपॉन क्या कर देना? इन दोनों का सम कितना आएगा आपका? 5 और 0 105। अब इनको काटो। अब देखो 3 से काट दिया मैंने। 3 तिया 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है, तो आपने काटा तो कितना आया आपका? ये 4 × 63 अपॉन 5। ठीक है, या तो आप इस वाली टर्म को पूरी को सोल्व कर लो, या आप इस टर्म को कैसे सोल्व कर सकते हो? ये देखो शॉर्ट में, और जो जल्दी आंसर आ जाए। आपका कितना है? 463 × 50। आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी आपको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 20 से। नीचे आपका 100 आ गया। जब ऊपर कितना आएगा आपको? 0, और ये 4 से 8। अब 63 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 4 2 48 और 2 50। कितना आ गया आपका? 504। और ये 0 तो है ही। अब आप 2 स्थान बाद क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे, तो कितना आएगा? 50.40। 0 को हटा भी सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 50.4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, the average marks of the student in a class 68, the girls of the class of the average 80, the average of the boys is 60. What is the percentage of the student in this class are boys? boys का आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। अब आपको देखो, जब आपको एवरेज है वो पूरी क्लास का भी दे रखा है, और क्लास में क्या होता है? बॉयज़ और गर्ल्स, उन दोनों का भी दे रखा है। तो जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या, कौन सा मेथड अपनाना है? एलिगेशन। एलिगेशन देखो कैसे लगता है। अब जो बॉयज़ हैं और क्या है हमारे पास? गर्ल्स है। बॉयज़ का जो एवरेज है वो आपको दे रखा है, द बॉयज़ एवरेज 60 है, और जो गर्ल्स का है वो एवरेज दे रखा है 80, और टोटल आपको कितना दे रखा है? 68। इसको हमेशा मिड में लिखना है। ओके, अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब कितना आएगा? 68 में से 80 घटाओ तो कितना आएगा आपका? 12, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। अब 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। जो आपका रेशियो है वो कितना आ गया? 3:2। हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। किसका पूछा है? बॉयज़ का। अब टोटल तो हमारे पास कितने हो गए? 5। 3 और 2 5। और पूछा किसका है? हमसे बॉयज़ का। बॉयज़ कौन से हैं? 3 बॉयज़ है। टोटल हमारे पास 5, और परसेंट के लिए 100। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20। तो आपका कितना आ गया? 60%। ऑप्शन नंबर सी।
एलिगेशन है ये, ध्यान से देखो। बॉयज़ और गर्ल्स का क्या दे रखा है आपको, एवरेज दे रखा है, और किसका दे रखा है, टोटल का दे रखा है। जब आपको टोटल दे रखा हो और किन्हीं दो का दे रखा हो तो आप एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन से क्या आता है आपका, हमेशा रेशियो आता है। उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने % क्या है, लड़के हैं, तो आपने लड़के निकाल दिए। ओके, नेक्स्ट देखो, 120 छात्रों का औसत 35 था। उत्तीर्ण में छात्रों का जो औसत है वो कितना था, 39 था। अनुत्तीर्ण का कितना है, 15। उत्तीर्ण छात्रों का पूछा है। अब देखो इसने टोटल का भी दे दिया और इसने उत्तीर्ण भी दे दिया और अनुत्तीर्ण भी दे दिया। ठीक है, जो पास है वो भी दे रखा है आपको, और आपको क्या दे रखा है, फेल भी दे रखा है, और आपको टोटल भी दे रखा है। अब देखो पास कितने हैं, 39, और जो फेल है वो कितने हैं, 15, और जो टोटल है वो कितना दे रखा है आपको, 35। अब लगा दो एलिगेशन। 35 में से 15 गए तो आपका कितना आएगा, 20, और 39 में से 35 गए तो आपका कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5। अब देखो आपसे क्या दे रखा है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने, 120 है। हमारे पास टोटल कितने आए, 6 ए ले लिया हमने, क्योंकि ए का मान हमने निकालना है, तो कितना आ गया आपका, 120। ए का कितना आएगा, 20, और आपसे पूछा किसका है, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितने हैं, 5, तो 5 ए का निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी इज 20। द एवरेज ऑफ बी और सी आपका कितना दे रखा है, 19 दे रखा है ये। ठीक है, सी और ए इज 21, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए। ए और बी का जो एवरेज है वो आपको कितना दे रखा है, 20, और जो बी और सी का जो एवरेज है वो आपसे कितना दे रखा है, 19, और जो सी और ए का एवरेज है वो आपसे कितना दे रखा है, 21। ये क्या दे रखे हैं आपको, एवरेज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एवरेज। आपको क्या निकालना है, सम। एवरेज को जब हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका, सम। जो नंबर है वो क्या है, ए और बी, दो नंबर्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। इसको करेंगे तो 19 दूनी 38, और इसको करेंगे तो 42। इनका जब आपने सम किया तो कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 12। अब जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका भी सम करेंगे तो क्या आएगा, 2a + b + c। 2 क्यों लिया, क्योंकि एक नंबर आपका 2 बार है, मतलब जो ए है वो आपका कितनी बार है, 2 बार है। b भी कितनी बार है, 2 बार। c भी 2 बार, तो आपने 2 बार ले लिया। अब आपको निकालना क्या है, a + b + c कितना आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60। अब आपको निकालना है, जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आपने a निकालना है। तो जो b और c की वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है, b और c की कितनी दे रखी है, 38, तो हमारा a निकल आएगा। जब हम 38 को इधर ला के माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 और 2 22। ऑप्शन नंबर डी। ओके, हमारा कितना आंसर आ गया, 22। नेक्स्ट देखो, 5 व्यक्तियों में से 60 केजी भार वाले व्यक्तियों के स्थान पर एक नए व्यक्ति आने से उनकी औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताइए। अब देखो जो 5 व्यक्ति है उनका भार दे रखा है 60 केजी। नया व्यक्ति आया, कितने का आया, 1 केजी का। जो 5 व्यक्ति है उनमें 1 केजी का मतलब 1 केजी की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई है, तो 5 में कितने की होगी, 5 की होगी। अब जो भार था वो कितना था आपका, 60 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका, 65। क्या आंसर आपका, 65। ऑप्शन नंबर बी। 5 व्यक्तियों में 1 केजी की वृद्धि हो तो 5 में कितने की होगी, 5 केजी की, और 5 को जब ऐड करेंगे तो नया भार हमारा कितना आएगा, 65 केजी। ए बॉय लेफ्ट इन ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज, ए न्यू बॉय वेट इज 56 केजी, ज्वाइन द ग्रुप। एक व्यक्ति मतलब 8 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति चला गया और 56 केजी भार वाला नया व्यक्ति उसमें शामिल हो गया। जो आने वाला व्यक्ति है उससे जो भार है वो 2 पॉइंट कम हो गया, 2.5 कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार पूछा। अब देखो जो व्यक्ति थे, जो बॉयज़ थे वो कितने थे, 8 थे, और कम कितना हुआ है, 2.5 केजी। तो 2.5 केजी को क्या लिख सकते हैं, 5/10, पॉइंट हटा के मैंने 10 लिख दिया। अब 5 से काटा, 5 × 5 = 25, 5 से काटा 2, 2 से काटा 4, कितना आ गया, 20। 20 क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कमी। कमी है तो हमें माइनस करना है और वृद्धि है तो हमें प्लस करना है। तो कितना था आपका, 56 में से 20 गए तो आपका कितना आया, आपका आएगा 36 केजी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर इफ द रेशियो ऑफ द
देयर इज 4 5 7। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। आपको क्या दे रखा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ये क्या दे रखी है, औसत आयु। आपने क्या निकालना है, सम निकालना। जब हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम। कितना आ गया आपका, 48। जो हमारा रेशियो है वो दे रखा है 4:5:6। इनका जब हमने सम किया तो हमारा क्या आएगा, तीनों का सम किया तो हमारा क्या आ गया, 16A इक्वल टू किसके आएगा आपका, 48 के। जो हमारा सम है टोटल वो कितना है, 48। ए से निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। अब देखो किसका पूछा है, आपसे पूछा है यंगेस्ट की, मतलब सबसे छोटे लड़का। सबसे छोटा लड़का कितने का है, 4 का। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 12। कितने साल का है वो, 12 साल का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, 50 संख्याओं का औसत 36 याद किया जाता है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई, तो शुद्ध औसत पूछा आपसे, करेक्ट एवरेज पूछा है। ठीक है, जो आपका 48 है उसको गलती से कितना पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 25। 25 क्या है, उसको कम पड़ा है, मतलब कि ज़्यादा पढ़ना था उसने, 25 कम पड़ा है। तो पैकेट खुलेगा, सब में बटेगा। तो 50 संख्या है, 50 की संख्याओं में 25 ही कम हुआ ना, सब में कम हो गया, तो 25/50। जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। 0.5 क्या है, कम पढ़ा गया है। तो शुद्ध कितना होगा, इसमें जब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 36.5। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन ए एग्जामिनेशन आर 71 और 73। आपको क्या दे रखा है कि छात्र और छात्राओं का जो एवरेज है वो क्या कितना दे रखा है आपको। जो हमारे पास फीमेल है और मेल, फीमेल और मेल का आपको दे रखा और टोटल का दे रखा, तो हम किससे करेंगे, एलिगेशन से। तो कितना आ गया, 71 और इसका दे रखा 73 और टोटल दे रखा 71.8। अब देखो इनको माइनस करो, एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, इसमें से करेंगे तो आएगा 1.2 और इसमें से करेंगे तो आप कितना आएगा, 0.8। जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट अट जाएगा और देखो किससे कटेगा, 4 से। 4 × 12 और 2। आपसे क्या पूछा है, ये देखो, ये क्या है हमारे पास, रेशियो। आपसे पूछा है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात, अनुपात ही पूछा है। जो आपको मेल और फीमेल का क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा। ओके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान जो है आपको 31 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार का दे रखा है ये। सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है। तो सोमवार का तापमान बताइए। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो, सोमवार से दे रखा आपको गुरुवार तक और ये दे रखा मंगल से शुक्रवार तक। तो जो आपके दो है, मंगलवार और बुधवार, ये तो आपके कट जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, सोमवार बचेगा और क्या बचेगा आपका, शुक्रवार। हमने क्या किया, एक दूसरे में से माइनस कर दिया है, तो जो एवरेज है वो भी माइनस होगा। 31 में से कितना आएगा, 29.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1.5। और इसको, ये क्या है हमारा एवरेज है और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। क्यों किया है, क्योंकि इसने 4 डे का दे रखा है, 1 2 3 4। तो 4 से किया तो 15 चौके 60, तो कितना आ गया आपका, 6। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है। सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है। अब देखो अधिक है 20%, 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है आपका, सोमवार और क्या दे रखा है, शुक्रवार का 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, जो आपका सोमवार और शुक्रवार आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा सोमवार है वो कितना आएगा, 6, जो शुक्रवार है वो कितना आएगा, 5। क्योंकि एक को ऐड कर देंगे तभी तो वो अधिक होगा ना एक दूसरे से। अब देखो क्या दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 1। ये किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है, जो फर्स्ट लाइन थी वो हमने सोल्व की, तो जो उन दोनों का डिफरेंस आया था हमारे पास 6, इनका जो डिफरेंस किया कितना आएगा, 6। हमसे पूछा किसका है, सोमवार का। तो 6 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, हमारा 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगर हमसे शुक्रवार का पूछा तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6, कितना आएगा आपका, 30। ओके, नेक्स्ट देखो, सोमवार से बुधवार तक का जो एवरेज दे रखा आपको 37 डिग्री दे रखा है, और जबकि मंगलवार से गुरुवार का दे रखा 34 डिग्री। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो गुरुवार का पूछा है। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, सोमवार माइनस
गुरुवार, और जो बीच में जो डे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका कितना आएगा 37 में से आपको 34 माइनस किया तो आपका कितना आ गया 3। अब देखो कितने दिन का दे रखा है, 3 दिन का एवरेज दे रखा है, तो हमने क्या निकाल लिया, इसका सम निकाल दिया, कितना आ गया 9। अब जो गुरुवार है वो किसके इक्वल है, 4/5 के सोमवार के, ठीक है। तो आपको सोमवार और किसका, गुरुवार का पूछा है। सोमवार का कितना आएगा आपका 5 और गुरुवार का कितना आएगा आपका 4। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो दे रखा हमें 9, और इनका आएगा यहाँ पे कितना डिफरेंस 1 किसके इक्वल आएगा 9 का। और हमसे पूछा किसका है, शुक्रवार का पूछा है, तो हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मैंने क्या किया है देखो, हमें 3 डे का दे रखा है और नेक्स्ट 3 डे का भी दे रखा है। जब उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। मैंने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि एवरेज दे रखा है, एवरेज को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, सम में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ गया आपका 9। जो ये लाइन दे रखी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाता है वो 4/5 किसका, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का। तो मैंने गुरुवार और सोमवार दोनों का अलग अलग निकाल लिया और उन दोनों का जब डिफरेंस किया तो कितना आया 1। और हमने पहले वाली लाइन में क्या निकाला था डिफरेंस 9, तो किसके इक्वल है 9 के। एक का निकल गया आपका 9 का, और पूछा किसका आपसे, गुरुवार का पूछा है, तो आपका कितना आ गया 36। ओके नेक्स्ट देखो, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप 25 पीपल इज 28 ईयर, 5 न्यू पर्सन विद एवरेज इज 25 ईयर वेयर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पीपल। आपसे क्या दे रखा है, जो 25 व्यक्तियों की जो आयु है वो कितनी दे रखी है आपसे 28। 25 व्यक्तियों की औसत आयु में 5 वर्ष के नए व्यक्तियों को भी शामिल कर दिया। जो 5 व्यक्ति है वो और आगे कितने में 25 के। अगर ये 5 व्यक्ति जो आए हैं 25 वर्ष के, अगर ये 28 के आते तो हमारे एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितने के आए, कम के आए, 28 से कितना कम आए, 3 कम आए, और कितने आए 5, तो कितना आ गया आपका 15। 15 क्या है, कम आए हैं। अब जो 15 हैं वो सभी में जाएगा, अब सब में बटेगा, जो 15 एवरेज है वो सब में बटेगा। तो आपके पहले कितने थे 25, 5 ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 30। तो 15 दूनी 30, कितना आ गया 1/2, कितनी वैल्यू आएगी 0.5। ये क्या है आपके कम है। अब आपसे जो एवरेज था वो कितना दे रखा है 28। 28 में से हमें क्या करना है, कम करना है, क्योंकि ये क्या हुए हैं, कम हुए हैं। अब देखो 28 में से हमने जब 0.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 27.5। ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 20 मैचेस इज 35, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, रिमेंबर दैट लास्ट का पूछा आपको, जो 8 है ना उनका पूछा है। 20 का आपको कितना दे रखा है 35, और जो कितने 12 का आपको कितना दे रखा है 45, और आपसे किसका पूछा है 8 का पूछा है। तो आपने क्या करना है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना उसी टाइप से है। अब देखो 20 पहले कितने थे 35, अगर वो 35 का ही एवरेज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कितने का हो गया आपका 45 का, जब इन दोनों को माइनस किया तो कितने का डिफरेंस आएगा आपका 10 का, क्योंकि माइनस में हो गया ना। अगर वो 35 का आता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा का आया तो हमसे क्या लेके गए, ज़्यादा लेके गए, तो हम किस में आ गए माइनस में। और कितने नंबर बता रहे हो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, और जो 120 है वो कितने का आएगा 8 का। 8 से जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 8 कम 8, 8 5 40, 15 क्या है उसके कम है। पहले कितने थे 35 में से जब 15 को माइनस करोगे, 35 में से जब 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके आज के हमारे 15 ही क्वेश्चन थे। आज का हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके थैंक यू।